Hello students, this is fourth lecture on topic structure of atoms and nuclei. In today's lecture, let us discuss some important numericals and some theory questions. तो ये जो numerical values है, these numerical values you supposed to know. ये आपको एग्जाम में प्रोवाइड कर भी सकते हैं या शायद नहीं भी करेंगे. So you should know. Charge of electron 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Mass of electron 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. Permittivity of free space 8.85 10 raised to minus 12 coulomb square per Newton meter square. Speed of the light 3 into 10 raised to 8 meter per second. H Planck constant 6.63 10 raised to minus 34 joule second. ये कांस्टेंट आपको प्रिपेयर करने हैं. पहला एग्जांपल, कैलकुलेट the linear speed of electron in first orbit यानी ground state of hydrogen atom. Hence find the same in first 5 orbits. Find out the linear speed of electron in first orbit या in a ground state या in an orbit of quantum number 1, and making the use of that find out the same value in a first 5 orbits. ये actually 5 example है, लेकिन पांचों एग्जाम्पल में एक कॉमन रहेगा, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट. तो पहला वो फाइंड आउट करते हैं. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर लीनियर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट? ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव किया है. Vn इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 NH. फॉर ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन एटम. तो ये हो गया V1 ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 H, क्योंकि n 1 है. E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19, ये स्क्वायर में आएगा. 2 एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 8.85 10 टू माइनस 12. H का वैल्यू 6.63 10 टू माइनस 34. राइट, सब क्लब करते हैं. 1.6 का स्क्वायर आएगा 2.56. 8.85 इंटू, ये एक्चुअली आपको लॉग टेबल से सॉल्व करना है. 8.85 इंटू 2 17.7, ये 6.63. ये 10 पावर हो गया 34 और 12 माइनस 46, और ये ऊपर है माइनस 38. तो क्लब करोगे तो 10⁸ आएगा. ये पार्ट लॉग टेबल से सॉल्व करो. ये आएगा 2.181 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड. यह है लीनियर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम और इन अ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम और इन एन ऑर्बिट ऑफ क्वांटम नंबर 1. ये कभी नहीं बदलेगा. ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए. अभी देखो, इस फॉर्मूला में अगर मैं n निकाल दूं तो लिविंग द n जो बचा है ये है लीनियर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट. लीनियर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट. तो इस फॉर्मूला में n छोड़ के जो है मैं उसको V1 ले सकता हूँ, क्योंकि देखो ये V1 है. तो Vn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V1 अपॉन n. Vn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये n छोड़ के V1 है, V1 अपॉन n. तो Vn इज इक्वल टू V1 अपॉन n. ये फॉर्मूला मुझे मिल गया. तो ये देखो V1 अपॉन n हो गया. तो अभी V1 तो आपको पता है, तो आप n को 2 सब्स्टिट्यूट करो, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा इन सेकंड ऑर्बिट. n को 3 सब्स्टिट्यूट करो, स्पीड मिलेगा इन थर्ड ऑर्बिट. n को 4 सब्स्टिट्यूट करो, स्पीड मिलेगा इन फोर्थ ऑर्बिट. दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट लीनियर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी हायर एनर्जी ऑर्बिट. राइट. सब एग्जांपल में कॉमन क्या रहेगा? V1 का वैल्यू. कुछ नहीं करना है, n से डिवाइड करते जा. 2 3 4 5 6, you will get linear speed of electron in corresponding orbit. तो ऐसा आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं. ये 5 to 6 एग्जांपल्स एक ही जगह हम लोगों ने डिस्कस किए. अगला एग्जांपल, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कुलर ऑर्बिट या ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, and hence find the radius of
फर्स्ट 5 ऑर्बिट्स, ऐसे ही सॉल्व करना है। रेडियस इन फर्स्ट ऑर्बिट फाइंड आउट कर लेने का, फिर रेडियस का क्वांटम नंबर के साथ क्या रिलेशन है, मेकिंग द यूज ऑफ रिलेशन हायर ऑर्बिट्स का रेडियस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे देखो, व्हाट इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट Rn is equal to epsilon 0 n square h square upon pi m square, ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया ऑलरेडी। टेक n is equal to 1, तो यहाँ मैंने n is equal to 1 लिया, फॉर्मूला हो गया epsilon 0 h square upon pi m square। सब्स्टिट्यूट करो, एग्जाम में वैल्यू दे भी सकते हैं या तो आपसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया 8.85 10 to minus 12, h का वैल्यू हो गया 6.63 10 to minus 34 ब्रैकेट स्क्वायर, pi 3.14, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 to minus 31, और ये चार्ज 1.6 10 to minus 19 स्क्वायर। मैंने मल्टीप्लायर्स वैसे रखे, 8.85 6.63 दो बार, 6.63 3.14 9.1 और ये 1.6 का स्क्वायर 2.56। ये 10 पावर कितना हो गया देखो, ये -68 और ये 12, -80 हो गया ऊपर और नीचे -36 और ये -69 नीचे। अगला स्टेप, तीनों का प्रोडक्ट आएगा 389, इन तीनों का प्रोडक्ट आएगा 73.15 और ये -80 + 69 ये हो जाएगा -11। ये लॉग टेबल से सॉल्व करो, ये आएगा 5.139 इंटू 10 to -11। अभी मुझे एंगस्ट्रॉम में अगर कन्वर्ट करना है तो ये -10 कर लो, इसलिए ये वैल्यू डिक्रीज करो, एक 10 देके, तो ये क्या माइनस, ये वैल्यू देखो मैंने कम किया इसलिए पावर -11 का -10 हो गया और वो ड्रॉप कर दो। ये आएगा रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। ठीक है, अभी हायर ऑर्बिट्स के लिए करेंगे। यहाँ देखो, अगर मैंने ये n1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये r1 हो जाता है, यानी ये फॉर्मूला आता है। ये रेडियस हमें मिल गया 0.5139, तो यहाँ n स्क्वायर छोड़ के जो बचा है वो r1 है, तो Rn का फॉर्मूला हम लोग कैसे लिख सकते हैं, R1 इंटू एन स्क्वायर, R1 इंटू एन स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा है R1 n स्क्वायर। अभी R1 तो हमें मिल गया ना, तो आप n सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आपको करस्पॉन्डिंग ऑर्बिट का रेडियस मिलते जाएगा। जैसे अगर मैंने n को 2 सब्स्टिट्यूट किया तो रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट मिलेगा। अगर मैंने n को 3 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट मिलेगा। 4 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस मिलेगा। तो ऐसे आप हायर ऑर्बिट्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया। ये आ गया ऊपर का ही। अगर मैंने n इज इक्वल टू 2 लिया तो ये 4 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करो, ये मुझे मिला रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट क्या मिलेगा, 9 टाइम्स दिस। फोर्थ ऑर्बिट क्या मिलेगा, 16 टाइम्स दिस। फिफ्थ का क्या मिलेगा, 25 टाइम्स दिस। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट विद द इंक्रीज इन क्वांटम नंबर। लेकिन सब एग्जाम्पल में 80% पार्ट कॉमन है और वो क्या है, R1, और R1 कभी नहीं बदलेगा हाइड्रोजन एटम में। तो ये कैलकुलेशन आएगा, हायर ऑर्बिट्स के लिए सिमिलरली प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हमेशा R1 फाइंड आउट कर लेने का, फिर n से n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके हायर ऑर्बिट्स के लिए कर सकते हैं। अगला न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट एंड हेंस ग्राउंड स्टेट एंड हेंस इन फर्स्ट 4 और अगले 4 ऑर्बिट के लिए सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे पहले ऑर्बिट के लिए या ग्राउंड स्टेट के लिए या ऑर्बिट ऑफ क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 के लिए, फिर हायर ऑर्बिट्स के लिए कर सकते हैं। यह है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, En इज इक्वल टू -me⁻⁴ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। इन हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट का क्वांटम नंबर होता है n इज इक्वल टू 1। सब्स्टिट्यूट करो तो आपको मिलेगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। सब्स्टिट्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेज़ टू 4, तो 1.6 10⁻⁹ रेज़ टू 4, 8
एप्सिलॉन 0 स्क्वायर 8.85 इंटू 10⁻12 उसका स्क्वायर, ये प्लैंक कांस्टेंट का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, पहले हम लोग 10 पावर कलेक्ट करें। ये 9.1, ये 1.6 का पावर 4 है, इसलिए मैंने 2.56 दो बार लिया। 1.6 दो का ये और ये दो का ये, और 10 पावर कितना हो गया, ये -76 हो गया और ये -31, तो -107 हो गया। नीचे ये 8 है, ये 8.85 का स्क्वायर है दो बार, 6.63 का स्क्वायर है ये दो बार, और 10 पावर ये हो गया -60 है और ये -20 -90। आगे इनका क्लब कर लो लॉग टेबल से, ये आएगा। नीचे सबका क्लब कर लो, ये आएगा। और ये 10 पावर कितना हो जाएगा, -50। तो आगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा -21.65 इंटू 10⁻19 जूल। तो ये है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एक्सप्रेस इन जूल। अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और सॉल्व करें आएगा -13.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यूज करते हैं -13.6, क्योंकि ये जो वैल्यूज है ना 8.85 आगे भी डिजिट्स प्रेजेंट है, 9.1 आगे भी डिजिट्स प्रेजेंट है, 6.63 आगे भी डिजिट्स प्रेजेंट है। हम लोगों ने पूरे वैल्यूज नहीं लिए, तो अगर पूरे वैल्यूज लेंगे तो 13.53 की जगह 13.6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हो गया है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अभी देखो ये फॉर्मूला था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अगर मैं इसमें से n² अलग से लूँ तो बचा हुआ पार्ट मुझे E1 दे रहा है, जो हम लोगों ने सॉल्व किया। अगर मैं n अलग से लूँ तो बचा हुआ पार्ट क्या है, E1 है। और हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया ऊपर, वो कितना आया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। तो ये n² आ जाएगा। तो अभी अगर आपको हायर एनर्जी ऑर्बिट्स का एनर्जी फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं करना है, n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ। जैसे सेकंड ऑर्बिट में चाहिए तो n को 2 ले लो, तो -13.6/4 हो जाएगा, ये आ जाएगा वैल्यू। अगर थर्ड ऑर्बिट में चाहिए तो या 3 ले लो, तो -13.6/9 हो जाएगा, तो E3 आ जाएगा। फोर्थ ऑर्बिट में चाहिए तो 4 ले लो, ये डिवाइड बाय 16 हो जाएगा। तो whenever you want to find out energy of electron in higher energy orbit, 80% पार्ट सॉल्व कर लो, फर्स्ट ऑर्बिट में फाइंड आउट कर लो और n² से डिवाइड करते जाओ, यू विल गेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन करस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स। तो ऐसे आप कितने भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। ये 5-6 एग्जांपल तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अगला थियरी क्वेश्चन है, ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मेकिंग द यूज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पोस्टुलेट ये डिराइव होता है, तो ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ऐसे एग्जाम्पल आते हैं क्योंकि ये मिसलेनियस है या एप्लीकेशन है, तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है। थियरी क्वेश्चन ये है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अगर आप पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट फाइंड आउट कर लेते हैं तो एक स्टेप आगे जाओ, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों थ्योरी क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करो, एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसका क्वांटम नंबर के साथ क्या रिलेशन है ये आपको कंक्लूड करना पड़ता है। देखते क्या नंबर आता है। ओके, इफ इलेक्ट्रॉन इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो पीरियड का फॉर्मूला क्या रहेगा जो आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, T is equal to circumference upon speed, distance covered in one revolution upon the speed, 2 pi r upon v। nth ऑर्बिट के लिए चाहिए तो n यहाँ यूज करो सफिक्स, ये देखो 2 pi upon 1। व्हाट इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो हम लोगों ने डिराइव किया है, ये है एप्सिलॉन 0 n² h² अपॉन पाई m²। ये आपको आना चाहिए।
और लीनियर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट उल्टा पढ़ना पड़ेगा, E²/2ε0 NH। ये क्लब करो, ये क्लब आ गया। तो क्लब में देखो कंक्लूजन आ गया कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ क्वांटम नंबर, सॉरी क्यूब ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये पूछ सकते हैं, शो दैट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऐसे क्वेश्चन आ सकते। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 ले लूँ तो बचा हुआ पार्ट क्या है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, क्योंकि मैंने n1 लिया। ये देखो मैंने स्प्लिट किया n बाजू में लेकर, सेम फॉर्मूला। तो ये पार्ट कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट पार्ट क्या होता है पता है, ये होता है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। इनका रेसिप्रोकल वैल्यूज लो, फ्रीक्वेंसी मिलेगा। ये देखो, इसका रेसिप्रोकल उल्टा लिखो, 1/पीरियड, ये उल्टा आ गया। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल, क्यूब ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम। यही फॉर्मूले है लेकिन रेसिप्रोकल में लिखे हैं। तो ये भी थ्योरी क्वेश्चन है, ये भी थ्योरी क्वेश्चन। क्लियर? ओके। अगर आपको न्यूमेरिकल पूछा तो न्यूमेरिकल के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए पीरियड का, या न्यूमेरिकल पूछा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का तो ये फॉर्मूला आना चाहिए। अभी ये फॉर्मूला पीरियड का, ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का आपको याद तो रहेगा नहीं। इफ यू आर अनेबल टू रिमेंबर दीज टू रिलेशंस, तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो तो आना ही चाहिए। तो आपको ये फॉर्मूला पहले डिराइव करने को आना चाहिए, क्योंकि याद नहीं रहेगा तो डिराइव करके देखो। तो डिराइव करने के लिए ये फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए। और इसमें v और r सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो v का फॉर्मूला, r का फॉर्मूला और t का फॉर्मूला यू मस्ट नो। तभी आप पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के भी न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट 5 ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये बहुत आसान है। आपको बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट पता है, वो रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम ही है। According to Bohr's second postulate, angular momentum of electron is what? nh/2π। तो बहुत आसान है, h का वैल्यू आपको पता है, पाई वैल्यू इज नोन टू यू। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 सब्स्टिट्यूट करते जाओ, यू विल गेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन करस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स। जैसे मैंने एग्जांपल देखो यहाँ पे, मानो n इज इक्वल टू 1 लिया, ये 1 हो गया, h/2π। ये h का वैल्यू है 2 और ये पाई का वैल्यू। ये सॉल्व करो, 6.63/6.28, तो ये वैल्यू आ जाएगा। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। n इज इक्वल टू 2 लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड ऑर्बिट में आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, थर्ड ऑर्बिट में आएगा। ये देखो सब में लिखा है आगे। 2 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड ऑर्बिट। 3 से मल्टीप्लाई करो, थर्ड ऑर्बिट। 4 से मल्टीप्लाई करो, फोर्थ ऑर्बिट। 5 से मल्टीप्लाई करो, फिफ्थ ऑर्बिट। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम। अगला क्वेश्चन, ये भी थ्योरी क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है नॉर्मल। सभी क्वेश्चन उन्होंने थ्योरी में नहीं दिए, लेकिन v और r तो डिराइव करना है। तो v और r को कंबाइन करके कोई भी थ्योरी क्वेश्चन वो बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि obtain the expression for centripetal acceleration of electron revolving in nth circular orbit and show that it is inversely proportional to 4th power of principal quantum number। अभी देखो, इलेक्ट्रॉन इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन magnitude of linear velocity remains constant, but due to continuous change in direction of linear velocity, electron possess the acceleration which is directed towards the center of circular path, so called as centripetal acceleration। ये आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है लास्ट ईयर, इस साल भी रोटेशनल मोशन में रिवीजन सेशन में हो गया होगा। उसका फॉर्मूला था v²/r। तो देखो, एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करना है तो यू शुड नो फॉर्मूला फॉर v एंड यू शुड नो फॉर्मूला फॉर r।
ये फॉर्मूला आपके ऑलरेडी सिलेबस में है, तो ये आपको मिसलेनियस क्वेश्चन आ सकता है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ई, आप वी पता है आपको, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इसका स्क्वायर कर लो, ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर आर है, ये उल्टा लिखना पड़ेगा, एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एन स्क्वायर, ये क्लब कर लो, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला में क्लियर दिख रहा है, देखो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर 4 ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि ये जो बाकी पार्ट है एन छोड़ के, ये है एक्सेलरेशन इन फर्स्ट ऑर्बिट, मैंने यहाँ लिखा है। तो ये थ्योरी क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करो, इस पे 3 मार्क का न्यूमेरिकल आ सकता है। तो अगर इस पे न्यूमेरिकल आएगा तो आपको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला या तो याद होना चाहिए, अगर याद नहीं रहेगा तो आपको कैसे डिराइव करते हैं ये आना चाहिए। तो उसके लिए आपको वी और आर का फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, ये पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एमसीक्यू के लिए ज्यादा काम आता है। आपको क्या करना है, टोटल एनर्जी एंड रेडबर्ग कांस्टेंट में रिलेशन फाइंड आउट करना है, बस कुछ नहीं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। ये देखो, ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव किया है तीसरे लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। ये रेडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला, जिसमें हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ा था, उसमें ही पढ़ा था। ये आर था रेडबर्ग कांस्टेंट। दोनों में रिलेशन अगर चाहिए तो डिवाइड करो, तो राइट हैंड साइड में जो कॉमन क्वांटिटीज है बिकॉज ऑफ डिवीजन कैंसिल हो जाएंगे। तो ये यहाँ मैंने डिवाइड किया, ये डिवीजन हो गया। ये ई एन का राइट हैंड साइड और ये आर का राइट हैंड साइड मैंने उल्टा लिखा है, रेसिप्रोकल। m कैंसिल हो गया, e रेस टू 4 कैंसिल हो गया, h एक ही बचा, c बचा, 8 कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन 0 स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो दिस इज द रिमेनिंग वैल्यू। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे नॉर्मली न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, वो क्या करेंगे, दे विल प्रोवाइड द कैपिटल आर टू यू और एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, या एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और आर को फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे। तो वाइस वर्सा एग्जांपल में एक्सपेक्टेड एन तो क्वांटम नंबर है, वो ऑर्बिट वाइज दे देंगे। जैसे मैंने आपको एक प्रैक्टिस के लिए सिंपल एग्जांपल दिया, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ध्यान रहे। आर देंगे ई फाइंड आउट करना है, या ई देंगे आर फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने एग्जांपल याद आएगा, if ground state energy of electron in hydrogen atom is minus 13.6 electron volt, this is given to you, find the Rydberg constant। या तो उल्टा Rydberg constant देंगे और ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछेंगे। ग्राउंड स्टेट क्या, हायर ऑर्बिट का भी एनर्जी पूछ सकते हैं, उसके लिए वो एन भी प्रोवाइड करेंगे आपको। तो ये फॉर्मूला है। तो मैंने आर के लिए पहला लिखा फॉर्मूला, ग्राउंड स्टेट तो n1 ले लिया, ये 1n ले लिया। Since R is expected, so here I wrote right hand side for R. तो R is equal to what? E1 upon SC। ये यहाँ पे आ गए, ये माइनस साइन, और E1 माइनस 13.6 है, तो माइनस माइनस साइन चला गया। हम लोग एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज नहीं करते, उसको जूल में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। तो 13.6 माइनस साइन इसके साथ चला गया, मैंने ये एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था तो जूल में कन्वर्ट कर लिया। सो व्हाट आई डिड फॉर दैट, मैंने 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जूल में आ गया। h 6.63 × 10⁻34, c स्पीड ऑफ लाइट। ये ऊपर का प्रोडक्ट हो गया 21.76 × 10⁻, ये 10 पावर मैंने सब एक जगह गैदर किया, ये यहाँ पे आ गया। ये देखो, ये -27 हो गया और ये 34 ऊपर आ जाएगा, तो 7 बचेगा। ये 6.63 × 3 हो जाएगा 19.89, ये डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा। और आर का यूनिट क्या होता है, ये वेव नंबर का रेसिप्रोकल, वेव नंबर का एनालॉगस होता है, इसका यूनिट आएगा पर मीटर। सो दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस द सिमिलर सम। वो एन को चेंज करके आपको कोई भी न्यूमेरिकल दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल्स ऑन द फार्मूला फॉर वेवलेंथ या ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो वो न्यूमेरिकल का शीट देखने का पहला आप जो वीडियो क्लिप है तीसरा वाला, वो देख के रखो। क्लियर? थैंक यू।